आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मालूम है कि आतंकवादी कौन है। हम कोई कांग्रेस को या राष्ट्रीय जनता दल को या वीआईपी को हराने के लिए चुनावी राजनीति में नहीं जाते हैं। उन्होंने सभी दलों में प्रयास किया कि मुझे टिकट मिल जाए। देखिए, इस तरह के जो एग्जिट पोल हैं ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है कि बिहार की जनता ने 2005 के बाद जिस प्रकार से एनडीए की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया, तो बिहार के जो लोग हैं वो 2005 के जंगल राज से काफी त्रस्त थे। एक बड़ा बदलाव आया, चीजें बदली, आधारभूत संरचनाएं खड़ी हुई, लोगों के जीवन जीने की शैली बदली, लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगे, तकनीकी संस्थानों में जाने लगे, गरीब परिवार के बच्चों को 4 लाख रुपए की राशि तकनीकी शिक्षा के लिए सूद रहित मिलना शुरू हुआ। कई प्रकार के छात्रवृत्तियां मिलने लगी। खास करके जो हमारी मातृशक्ति है, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक आत्मविश्वास बना और राज्य के विकास में उन्हें भी पहली बार महसूस हुआ कि हमारी भी कोई भूमिका है। पहले महिलाएं सिर्फ घर के दायित्व को ही अपना दायित्व समझती थी, लेकिन पहली बार लगा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी आधी आबादी है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जिट पोल के कारण हम सब कोई बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हमें बिहार के मतदाताओं पर विश्वास है। हमारे नेतृत्व के द्वारा जिन विकास कार्यों को अमली जामा पहुंचाया गया उस पर हमें भरोसा है और बिहार के मतदाता काफी जागरूक हैं। भले हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हों, लेकिन इतना एहसास उन्हें जरूर है कि एनडीए के साथ लगातार ये 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सवाल उठता है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको हर कोई अपने फेवर में देख रहा है। गठबंधन का कहना है उनके फेवर में है, एनडीए मानकर चल रहा है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये हिस्सा जो है एनडीए के हिस्से में है। नहीं, देखिए, स्पष्ट तौर पर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि लंबे वक्त से जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है महिलाओं के द्वारा मतदान अधिक संख्या में किया गया है। और स्पष्ट है कि महिलाएं जब घरों से निकलकर हम किस प्रकार की सरकार को चुनेंगे और किस प्रकार से हमारा राज्य और बेहतर होगा, हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो और कैसे बेहतर होगा, इसका एहसास बिहार की माताओं और बहनों में है। और उन्होंने घरों से निकलकर अपना मत देकर महिला मतदाता का रुझान जो है जो शुरू से एक तरीके से रहा है पारंपरिक तौर पर नीतीश बाबू और एनडीए के साथ, जी, वो आपका मानना है वो स्पष्ट तौर पर बढ़ा भी है, दिखा भी है। और आज मतदान के दिन जब हम दौरे पर थे तो उस समय भी महिलाओं के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि एनडीए की सरकार हर हालत में बिहार में बननी है। लेकिन आप भी लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार कटिहार का क्या स्थिति है? क्योंकि आप ही के बीच के लोग दूसरे खेमे में हैं, वो डैमेज है या आप फिर से जीत की परचम लहराएंगे? नहीं, देखिए, जीत की परचम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए निश्चित तौर पर लहराएगी, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बिहार विधान परिषद के सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल जी ने अपने पुत्र को खड़ा किया, ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचायक है। उन्होंने सभी दलों में प्रयास किया कि मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन अंततः वीआईपी में मामला बन गया। और वो वीआईपी है ही, हम तो आम जनता के बीच से आए हैं, वो वीआईपी हैं, इसलिए वो वीआईपी पार्टी को चुना। वीआईपी पार्टी को चुनने में जो उसकी प्रक्रिया थी उसको उन्होंने पूरी की। आप जान ही रहे हैं कि कानपुर का क्या हाल है, प्राणपुर का, बरारी का, कदवा का? अरे देखिए, जो बातें छनकर अभी आ रही है, मुझे लगता है कि 7 सीटों पर हम विजयी होंगे। मतलब सीएलपी भी हार रहे हैं, कांग्रेस के सीएलपी शकील अहमद खान वो भी हार रहे हैं। देखिए, बात कांग्रेस का हारने का नहीं है, बात है कि विकास वाद के जीतने का है।
हम कोई कांग्रेस को या राष्ट्रीय जनता दल को या वीआईपी को हराने के लिए चुनावी राजनीति में नहीं जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि हम जिन मूल्यों को लेकर भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा की, और वो कहीं न कहीं हमारा जो एक ध्येय है, जो गोल है राजनीतिक दृष्टि से, उस गोल को हमने पाने का प्रयास किया और आम लोगों के बीच में उनकी मौलिक चीजों को, बुनियादी चीजों को कहीं न कहीं उसे समाधान करने का एक प्रयास किया है। डिप्टी सीएम रहे, आज चूंकि मतदान खत्म हुआ, दिल्ली में ब्लास्ट, आपकी पार्टी अमित मालवीय ये सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका गांधी क्या है, उनका आता और पता बताइए कि वो कहाँ है। माना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब जब भी आतंकवाद सिर उठाया है, राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, या राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े महागठबंधन के अन्य साथी हो, कभी भी उन्होंने आतंकवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कभी विरोध नहीं किया। जबकि आतंकवाद से उनका भी परिवार आहत हुआ है। उनकी माता राहुल गांधी जी की दादी जी का भी निधन, उनके पिताजी का निधन, उनके दादी जी का निधन आतंकवाद के कारण हुआ। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मालूम है कि आतंकवादी कौन है। आतंकवादी को अगर आतंकवादी कहेंगे तो किस प्रकार का वोट का नुकसान होगा। ये कुछ चीजें हैं, वो लोग वोट को प्रधानता देते हैं, देश को नहीं। अगर जनता मौका देती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे एनडीए में? देखिए, हम तो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होंगे। सीमांचल और कोसी के हिस्से में क्या आएगा? देखिए, सीमांचल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार सीमांचल के दौरे में कई बातों का जिक्र किया है। घुसपैठ का, काला, या जो क्षेत्र कभी काला पानी कहलाता था, इस क्षेत्र की जो नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सीमांचल को प्रमुखता से आगामी एनडीए के मंत्रिपरिषद में स्थान भी मिलेगा, और सीमांचल के विकास के लिए जो हमारा जो एक कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, उसको हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे।